नमस्कार मित्रों, उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे गद्य और पद्य। उसी क्रम में आगे आपके सामने एक और गद्य लेकर के आए हैं। इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और आज देखेंगे कि गद्य से किस प्रकार से सवाल पूछता है। देखिएगा, लिखा हुआ है, एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगक्षन। आज इस गद्य को पढ़ने के बाद आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, बचपन में जो सब लोग कहानी करते हैं वही पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, देखिएगा, एकदा कह रहा है एक बार 10 बालका स्नानाय नदीम अगक्षन। एकदा 10 बालका, एक बार 10 बालका, 10 बालक स्नानाय, स्नान के लिए, नदीम गक्षन, नदी में क्या किए, नदी को गए, ते निर्मले शीतले च नदी जले चीरम स्नानाय अकुर्वन। ते वे निर्मले शीतले, निर्मल शीतल किसमें, नदी जल में, चीरम मतलब देर तक, स्नानम अकुर्वन स्नान किए। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ व्याकरण के भी सवाल यहां पर बन रहे हैं। देखिएगा, ये अगक्षन लिखा हुआ है। अगक्षन किस लकार का रूप है, तो लंग लकार का रूप है। ऐसे ही सवाल बनते हैं, लंग लकार का आपको रूप देखने को मिलेगा। आप लोगों में वैसे लकारों की संख्या यदि पूछे तो लकार जो होते हैं, लकारों की जो संख्या होती है वो तो होती है 10, लेकिन 10 पढ़ने ही नहीं है आपको लकार। और सी टेट में तो लकार से इतना सिंपल सा सवाल पूछता है। यदि मैं आपको एक ट्रिक बता दूं तो इस सवाल से देखिए, इस ट्रिक से देखिएगा, बड़े आसानी से लकार के आप सवाल कर पाएंगे। ये ट्रिक क्या है कि लकार पे आपको बहुत जान देने की जरूरत ही नहीं है। आप लकार का इतना सिंपल सिंपल कभी कभी सवाल पूछ देता है। देखिएगा, 5 ही लकार आपको पढ़ने हैं। एक तो कौन सा लकार पढ़ना है, एक लकार पढ़ना है लट लकार। कौन सा लकार, लट लकार पढ़ना है। एक पढ़ना है लट लकार आपको, एक पढ़ना है लोट लकार आपको। ठीक है, एक पढ़ना है लंग लकार आपको। इसके बाद लंग लकार के बाद आपको पढ़ना है लिट लकार। ठीक है, एक पढ़ना है इसके बाद विधिलिंग, विधि विधि लिंग लकार। अधिकतर इतने लकारों से आपको रूप पूछेगा। ठीक है, 5 ही लकार से सीटेट में रूप पूछता है। कभी कभी तो यही पूछ देता है, लट लकार किस काल में होता है, तो कहेंगे किस काल में, वर्तमान काल में। किस काल में कहेंगे, वर्तमान काल में कहेंगे। यदि पूछे लोट लकार किस काल में आता है, तो लोट लकार आज्ञा के अर्थ में आता है। क्या होता है, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में आता है। यदि पूछे लंग लकार किस काल में आता है, तो लंग लकार कहेंगे किस काल में, भूतकाल में। किस काल में, भूतकाल में। और लिट लकार किस काल में आता है, तो लिट लकार आता है भविष्यत काल में। ठीक है, भविष्य काल में दिखेगा आपको। और विधिलिंग किस लिए आता है, तो चाहिए के अर्थ में। किस अर्थ में आता है, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में आता है। तो लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। जब इसका रूप पढ़ेंगे तो बचपन से बहुत सारे रूप आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। यदि आपको पठति, पठति, पठतः, पठतः, पठंती दिख जाए, पठति पठतः पठंती दिख जाए, तो ये वाला रूप अधिकतर किस लकार का होता है, लट लकार का होता है। यदि आपको लोट लकार में देखना होगा तो अधिकतर यहां पे देखने को मिलता है कि पठतु पठताम पठंतु, पठतु पठ, पठतु पठताम, पठताम पठंतु, इस तरीके से रूप देखने को मिलता है। तो लोट लकार का ही बस हम तो कहेंगे आपको याद करने के लिए, विशेष रूप से थोड़ा सा लोट लकार का अलग है। इस नाते यदि लोट लकार थोड़ा सा बस आप मेहनत करके याद कर लें तो इन लकारों में और देखेंगे। लट लकार तो आपको पहले ही याद होता है, पठति पठता पठंती। ठीक है, लोट लकार थोड़ा सा मन लगा करके याद कर लीजिए। बाकी लंग लकार में अधिकतर रूपों में आपको आगे क्या दिखेगा, अ दिखेगा। यदि आगे अ दिख रहा है, यदि और ऑप्शन में यही केवल 5 लकार हैं, ऑप्शन में ये 5 लकारों में से कोई 4 ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो लंग लकार के रूप में अधिकतर क्या देखने को मिलेगा आपको सामने, अ देखने को मिलेगा। भविष्यत काल में अधिकतर क्या देखने को मिलेगा, बीच में स्य देखने को मिलेगा।
क्या देखने को मिलेगा? स्य देखने को मिलेगा। और विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में अधिकतर एक की मात्रा देखने को मिलेगी, ऊपर इस तरीके से एक की मात्रा देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा पहचान का चिन्ह है, थोड़ा सा उसी से पहचान लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि इससे रूप पूछता है, और जब रूप पूछेगा तो इतना भी यदि पहचानते होंगे तो भी रूप सही हो जाता है। ठीक है, तो रूप याद भी करें, याद करने की कोशिश करें, लेकिन यदि मान लीजिए आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक ट्रिक ये है, आपको एक ट्रिक है कि जिससे आप थोड़ा सा आसानी से सवाल सही कर सकते हैं। इसमें भी देखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं, इसी पठत पठता पठंत में, पठत पठता पठंत में आपको याद कराएंगे ती तह और अंति, ती तह अंति, इस जोड़ जोड़ करके आपको बनाना बनाना सिखाएंगे। तो ये बताइए, एक बार ती तह अंत आप याद करिए और एक बार फिर पठत पठता पठंत याद करिए, तो दोनों याद करने की क्या जरूरत है? जब यही बार बार आ रहे हैं रूपों में तो सीधे इसी को याद करिए, पठत पठता पठंती, गच्छत गच्छता गच्छन्ति, भवति भवतः भवन्ति। तो एक बार इसको याद करिए, एक बार इसको याद करिए, इस दोनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल क्या करिए याद, सीधे पठति पठतः पठंत, इससे ही काम चल जाएगा। तो 2 बार याद करने से आप बच जाएंगे। चलिएगा, अब इससे हम देखते हैं, हम आपको प्रश्न पे आते हैं, एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि एकदा 10 बालका, एक बार 10 बालका, जो 10 बालक स्नानाय नदीम अगक्षन, स्नान करने के लिए नदी में गए, ते निर्मले शीतले च नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्, वे निर्मले शीतले च नदी जले, निर्मल शीतल नदी जल में चीरम स्नानम अकुर्वन्, चीरम मतलब देर तक, ठीक है, चीर मतलब क्या होता है? देर तक, स्नानम मतलब स्नान, अकुर्वन् मतलब किए। ठीक है, ततः ते तीर्थवा, ततः ते तीर्थवा पारम गताः, उसके बाद क्या किए? ततः उसके बाद, ते मतलब वे, तीर्थवा मतलब पार करके, ठीक है, तैर करके, पार करके, गताः वो क्या किए? गए। कहां गए? पारम, पारम गताः पार गए। उसके बाद कह रहा है तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्, तदा उसके बाद उनका क्या है, जो नायक है वो अपृच्छत् मतलब पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णाः इति, सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णाः, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछा कि सर्वे बालका सभी बालक नदी उत्तीर्णाः नदी को उत्तीर्ण कर गए, पार कर गए, इति ऐसा उसने पूछा। तदा कश्चित् बालका अगण्यत्, तब कोई बालक उसमें से क्या किया? कहा बालका अगण्यत्, गणना किया। और जब गणना किया तो कैसे गणना किया देखिएगा, कहा एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। अब 10 बालक हैं, उस 10 बालक में जो गणना कर रहा है वो गणना कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गणना किया, कितना तक किया? 9 तक किया। और उसके बाद कहा स स्वयं, यहां देखिएगा लिखा होगा स्वयं है, ये गलती से टाइप हो गया है, तो है ये वास्तव में क्या? स्वयं। तो देखिएगा ये स्वयं है, और कह रहा है सह स्वयं, स्वयं का मतलब ये है स्वयं, स स्वयं न अगण्यत्, वह अपने आप की गणना नहीं किया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 9 तक गिन लिया, और गए कितने थे? 10 गए थे, अपनी गणना नहीं किया। कहा सह स्वयं न अगण्यत्, ततः सह अवदत्, ततः तब सह अवदत् वह बोला, क्या बोला? नव एव संति, 9 ही है। अब बताइए, कहा कि 10वां न अस्ति, 10वां तो नहीं है। ठीक है, अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्, अपरः मतलब होता है दूसरा, ठीक है, अपर का अर्थ होता है क्या है? दूसरा। दूसरा अपि बालकः, दूसरा मतलब अपरः अपि बालकः, दूसरा बालक भी, पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्, पुनः अन्य बालकों को गिनता है। तदा अपि 9 एव आसन, तब भी क्या थे? तब भी क्या कितने थे? 9 एव आसन, 9 ही थे। वह भी क्या किया? अपने आप की गणना नहीं किया। ततः ते निश्चय कुर्वन्, ततः ते तब वे निश्चयम, यहां हलंत होगा, निश्चयम अकुर्वन्, तब वे क्या किए? निश्चय किए। यत 10मः नद्याम अग्नः इति,
दसमः नद्या मग्न इति, दसवां जो है वो क्या हो गया, नदी में मग्न हो गया, नदी में क्या हो गया, डूब गया। ते दुखिता तुषडीम अतिष्ठत, ते वे दुखिता मतलब दुखी होकर के, तुषडीम अतिष्ठन, तुषडीम अतिष्ठन शांत क्या हो गए, शांत, शांत बैठ गए। अब बेचारे उनको लगा कि दसवां जो बालक था वो क्या हो गया, नदी में डूब गया। अब सब गिन रहे हैं, अपने आप को नहीं गिन रहे हैं। अब देखिएगा, कह रहा है तदा कश्चिद पथिकः तत्र आगच्छत, तदा मतलब तब, कश्चिद मतलब कोई, पथिकः मतलब पथिक, वहां पर क्या हुआ, आगच्छत वहां आया। कहा सह तान बालकान, सह तान बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत, वह कौन, पथिक, तान उन बालकों को, बालकान उन बालकों को, दुखितान दृष्टवा दुखी देख करके, ठीक है, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिएगा ऐसे ही सवाल बनता है, पैसे से पूछ देगा दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। अंतिम में क्या दिख रहा है, त्वा, तो दृष्टवा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, त्वा। अपृच्छत, सहतान बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत, वह उन बालकों को दुखी देख करके पूछता है, बालका युष्माकम दुख से कारणम किम इति, कि बालकाह युष्माकम दुख से कारणम किमिति, बालक तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायक अकथ्यत, बालकों का जो नायक था वो कहा, क्या कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, वयम हम 10 बालका 10 बालक स्नातुम आगता स्नान करने के लिए आए थे। इदानिम 9 एव स्म, इस समय हम कितने हैं, 9 एव स्म, 9 ही हैं। एक नद्याम मग्न इति, एक नदी में क्या हो गया, मग्न हो गया, नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत, तत्र 10 बालका एव आसन, पथिकः तान अगणयत, पथिक उन लोगों की गणना किया, उन लोगों को गिना, तो क्या था, तत्र 10 बालका एव आसन, तो वहां तो 10 बालक थे, ठीक है। सह नायक नायकम आदिशत, वह नायक को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, त्वम बालकान गणय इति, तुम बालकों को गिनो। सह तू 9 बालकान एवं अगणयत, वह अभी कितना गिना, 9 बालकों की ही क्या किया, गणना किया। तदा पथिक अवदत, तब पथिक बोला, दसमः त्वम अस इति, दसमः 10वां तुम हो, 10वां क्या हो, तुम ही हो। जब ऐसा पथिक बोला तब इन सबों को लगा कि ओहो, हम तो अपने आप को गिन ही नहीं रहे थे। तब देखिए इसके बाद लिखा है, इसके बाद लिखा है, ततः श्रुत्वा, यह सुन करके, प्रहिष्टा भूत्वा, प्रसन्न होकर के, सर्वे गृहम अगक्षन, सब घर को क्या किए, चले गए। चलिएगा देखिएगा, अब इस पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल बना है। अब जब अर्थ आप जान जाते हैं तो सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। तो पहली बात तो अर्थ निकालने की कोशिश करिए, यदि अर्थ आपको नहीं आ रहा है तो भी हम बताएंगे, देखेंगे आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज से आप दे लेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहला ही सवाल पूछा है, पहला ही सवाल पूछा है, बालकाः किम तीर्थवा पारम गताः, बालकाः किम तीर्थवा पारम गताः, बालक किससे तीर्थवा मतलब तैर करके क्या किए, पारम गताः पार गए। तो बताइए, वनम को कि जलाशय को कि समुद्रम को कि नदीम को, तो यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे तो किसको, नदीम को। थोड़ा सा देखिएगा, अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर कभी कभी जब आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये लाइन ही हूबहू ढूंढने की कोशिश करिए कि कहां लिखा हुआ है इस पूरे पैसेज में। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहां पे, बालका किम तीर्थवा पारम गता, तो यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ततः ते तीर्थवा पारम गताः, ते तीर्थवा, ततः ते तीर्थवा पारम गताः। तो अभी किसकी बात कह रहा है, ते निर्मले शीतले च नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्, नदी जल में क्या किए, चीर तक स्नान किए। और कहा ते, ततः ते तीर्थवा, किसे पार करके, नदी को पार करके क्या किए,
गता, वो नदी को तैर करके क्या किए, पार किए। तो यही तो सवाल पूछ रहा है। तो बस ये लाइन ढूंढिए, ये लाइन ढूंढिए, इसी के आसपास थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा नदी की ही बात ही किया है इस पूरे पैसेज में। तो किसे पार करके गए, नदी को पार करके गए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बालकाह बालकाह किम निश्चयम अकुर्वन्। बालकाह किम निश्चयम अकुर्वन्, बालक किस चीज का निश्चय किए, किसका निश्चय कर लिए। यत दसमः बालकः नद्याम मग्नः, दसवां बालक क्या हो गया है, नदी में मग्न हो गया है, नदी में डूब गया है। ऐसा ये सब क्या कर लिए, निश्चय कर लिए। आगे देखिए अगला सवाल पूछा है कि बालका नाम केन शुद्धा गणना कृता। बालका नाम कहां का रूप है, देखेंगे राम का षष्ठी में क्या बनता है रूप, रामाणाम, रामाणाम रूप बनता है। और यहां क्या बना है, बालका नाम, बस यहां राम है, यहां नाम है। और आपको हम बताते हैं कि यदि किसी शब्द में र मिल जाए, मूर्धन्य स मिल जाए, री मिल जाए, तो उसमें आया हुआ न किस में बदल जाता है, ड़ में बदल जाता है। न किस में बदल जाता है, ड़ में बदल जाता है। लेकिन बशर्ते कि ये न क्या न हो, हलंत न हो। हलंत होगा तो नहीं बदलेगा ड़ में। तो देखिएगा राम में र आ जाता है, इस नाते यहां ड़ दिखता है। बालक में नहीं आता है, इस नाते यहां नाम ही दिखता है। तो देखिएगा अब यहां देखिए पूछ रहा है बालका नाम का मतलब बालकों का केन शुद्धा गणना किता, किसके द्वारा शुद्ध गणना किया गया। तो पथिकेन, पथिक के द्वारा किया गया, कि द्वितीयन बालकेन, द्वितीय बालक के द्वारा किया गया, कि प्रथमेन बालकेन, कि प्रथम बालक के द्वारा किया गया, कि नायकेन, कि नायक के द्वारा किया गया। तो आप पढ़े हुए हैं पूरी कहानी, तो आपको पता है कि बाद में कौन आता है, पथिक आता है, और वही बताता है कि 10वां बालक कौन हो, तुम हो। तो किसके द्वारा गणना किया गया, पथिकेन, पथिक के द्वारा शुद्ध गणना किया गया। चलिएगा आगे देखिए अगला सवाल है कस्य वचनम श्रुत्वा प्रसन्ना भूत्वा बालका गृहम गतवन्तः। कह रहा है कि किसके वचन को सुन करके प्रसन्न होकर के बालक जो है घर को गए। बताइए किसके वचन को सुन करके, अध्यापक के, कि प्रथम गणकस्य के, कि पथिकस्य के, कि नायकस्य के। तो बताइएगा किसके वचन को सुन करके। अध्यापक का तो चर्चा ही नहीं है इस पूरे पैसेज में, ठीक है, इन्हीं तीन की चर्चा है। तो जो पहला गणना किया था वह अभिनव ही गणना किया था, जो नायक था वह अभिनव ही गणना किया था। किसने बताया था शुद्ध गणना करके, पथिक ने। तो पथिक के वचन को सुन करके वो सब क्या हो गए, प्रसन्न होकर के घर चले गए। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मग्न इत्यस्य शब्दस्य तत्र को अर्थ। अब देखिएगा इस तरीके के जो सवाल हैं, जितना आप संस्कृत का गद्य पद्य सॉल्व करेंगे, जितने संस्कृत के शब्दों को जानेंगे, उतने इस तरीके के अर्थों को आप कर पाएंगे, इनके अर्थों को आप जान पाएंगे। और नहीं भी जानते हैं तो जब इस प्रकार का शब्द आए तो पूरा का पूरा वो लाइन पढ़िए। जब लाइन पढ़ेंगे तो हो सकता है उसी के भावार्थ से आप सही सही आंसर बता दें। देखिएगा जहां ये लिखा हुआ है मग्न शब्द, एक बार हम वहां आते हैं, एक बार देखते हैं कहां मग्न शब्द लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि मग्न शब्द जो लिखा हुआ है, यहां लिखा है कि ततः ते निश्चयम अकुर्वन् यत दसमः नद्याम मग्नः इति। 10वां क्या हो गया, नदी में मग्न हो गया। अब ऑप्शन थोड़ा सा एक बार वहां का देखिएगा, 10वां नदी में मग्न हो गया, इतना बस अर्थ आप ध्यान रखिए कि 10वां नदी में मग्न हो गया। अब मग्न का अर्थ पूछेगा तो दुखी हो गया नदी में, कि संलग्न हो गया नदी में, कि प्रसन्न हो गया नदी में। तो आपको ऑप्शन देख करके ही समझ में आएगा कि जल में क्या हो गया, निमग्न हो गया, जल में डूब गया। तो ऑप्शन भी देखेंगे और एक बार पैसेज के आसपास का भी भावार्थ निकालेंगे तो भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नदी में क्या हो गया, निमग्न। निमग्न का मतलब क्या है कि नदी में क्या हो गया, वो डूब गया। अगला देखिए अगला सवाल है, पूछ रहा है अन्य शब्दस्य अर्थे गद्यांशे कह शब्द अपि प्रयुक्तः। कह शब्द अपि प्रयुक्तः, अन्य शब्दस्य अर्थे, अन्य शब्द के अर्थ में, गद्यांशे, गद्यांश में, कह शब्द अपि प्रयुक्तः, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो अब देखिएगा
पथिक शब्द प्रयोग किया गया है, कि अपर शब्द प्रयोग किया गया है, कि नायक शब्द प्रयोग किया गया है, कि तुष्णिम शब्द प्रयोग किया गया है। यदि थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सब के सब नाम है किसी न किसी के। ठीक है। अन्य का अर्थ अभी हम पैसेज में ही बताए थे कि अपर, अपर का अर्थ, अपर शब्द आया था, अपर का अर्थ हम बताए थे दूसरा। क्या बताए थे? दूसरा बताए थे। अपर शब्द का अर्थ क्या बताए थे? दूसरा बताए थे। और चाहे तो हम दूसरा कहें, या तो दूसरा कहें, या तो क्या कह दें, अपर कहें, या क्या कह सकते हैं, अन्य कह सकते हैं। तो अन्य शब्द का अर्थ तो साफ साफ ही लिखा है, क्या? अपरह लिखा है। अन्य शब्द का अर्थ कभी पथिक नहीं होगा, कभी नायक नहीं होगा, कभी तुष्णिम नहीं होगा, साफ साफ अर्थ ही लिखा है अपर। अपर का मतलब होता है दूसरा, या उसी को हम क्या कह सकते हैं? अन्य कह सकते हैं। चलेगा। और प्रश्न देखते हैं, पूछा है निम्नलिखितेषु कः शब्दः लंग लकारस्य नास्ति। नीचे निम्नलिखितेषु, नीचे लिखे गए में कौन, कः शब्दः कौन सा शब्द लंग लकारस्य नास्ति, लंग लकार का नहीं है। अच्छा, अभी देखिए हम आपको यही लकार समझा रहे थे, और देखिएगा इसी लकार से एक सवाल भी आ गया। लंग लकार में आपको अभी हम क्या बताएं कि लंग लकार के जो भी रूप होते हैं, लंग लकार के जो रूप होते हैं, अधिकतर लंग लकार के रूपों में आपको आगे क्या देखने को मिलेगा? अ देखने को मिलेगा। अब यही पूछ रहा है कि लंग लकार का कौन सा शब्द लंग लकार का नहीं है, कौन सा शब्द लंग लकार का नहीं है। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसको, और आप खुद ही बता दीजिए कि लंग लकार का कौन सा शब्द नहीं है। तो लंग लकार का शब्द नहीं है, इसमें भी आगे अ दिख रहा है, इसमें भी आगे अ दिख रहा है, इसमें भी आगे अ दिख रहा है, यही नहीं दिख रहा है, मार दीजिए सही आंसर। तो इस तरीके से भी सवाल पूछते हैं कि कुछ छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। चलेगा, और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युष्माकम शब्दस्य व्युत्पत्ति दीयताम। युष्माकम शब्द का यदि आपको रूप पता होगा, ठीक है, युष्माकम का पूछ रहा है कहां का रूप है। अब इसके रूप को यदि आपको शब्द रूप, ये क्या है? युष्माकम सर्वनाम रूप है। क्या है? सर्वनाम रूप है। तुम युवाम वाला रूप जब पढ़ेंगे, देखिएगा यहीं पे हम इसके बाद आपको रूप भी लिख दिए हैं इसका। देखिएगा लिखा है त्वम युवाम यूयम, ये किसका रूप है? युष्मद का। अब इसी में कहीं न कहीं बनेगा, और ये कैसा रूप है? ये सर्वनाम रूप है। कैसा रूप है? ये सर्वनाम रूप है, सर्वनाम रूप में मिलेगा। और सर्वनाम रूप में युष्मद के रूप में आपको देखने को मिलेगा त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। ध्यान रखिएगा अधिकतर इस रूप में यहां से सवाल बहुत पूछता है। त्वत् यहां भी बनता है त, और यहां भी आपको त देखने को मिलेगा, और देखते ही आप एक वचन का रूप मार देते हैं। एक वचन का रूप नहीं होता है। युष्मत् कहां का रूप होता है? बहुवचन का रूप होता है। अधिकतर ये गलत होता है आपसे। तव युवयोः युष्माकम, देखिए कहां मिल गया आपको युष्माकम? यहां पर मिल गया। ये कौन सा रूप होगा? यदि आप इसको देखेंगे तो यहां होगा क्या? प्रथमा, यहां द्वितीया, यहां तृतीया, यहां चतुर्थी, यहां पंचमी, यहां षष्ठी, और यहां सप्तमी। तो षष्ठी का कौन सा रूप है? ये बहुवचन का रूप है। क्या होगा? बहुवचन का होगा। यहां क्या होगा? द्विवचन, और यहां क्या होगा? एक वचन। एक वचन। अब देखिए यहां एक वचन होगा तो आप क्या कर देंगे? षष्ठी का बहुवचन कर देंगे। क्या कर देंगे? षष्ठी का बहुवचन। देखिएगा युष्माकम पूछा है शब्दस्य व्युत्पत्ति दीयताम, और युष्माकम कहां दिख रहा है आपको? युष्माकम यहां दिख रहा है। तो सीधे करिए, युष्माकम जो रूप है वो कहां का है? युष्मद् शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। युष्मद् शब्द का कहां है? षष्ठी का बहुवचन का रूप है। अब ये जो शब्द रूप वाले सवाल पूछते हैं, हम बार बार कहते हैं यदि शब्द रूप और थोड़ा सा धातु रूप, सर्वनाम रूप, ये सब याद रहते हैं तो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। पूरा पैसेज करना भी क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आगे देखते हैं कोई सवाल है, देखते हैं। पूछा है उत्तीर्ण इत्यस्मिन् पदे कः धातु कः प्रत्यय। इसमें से इसमें कौन धातु है और कौन प्रत्यय है? देखिएगा कौन सा धातु और प्रत्यय पूछ रहा है। तो पहले तो धातु देखिए, तीर धातु है, तीर तो है ही नहीं। प्रत्यय कौन सा पूछा है? उत्तीर्ण है ना। उत्तीर्ण, ध्यान देखिए प्रत्यय कहां लगते हैं? अंत में लगते हैं। तो प्रत्यय ढूंढते हैं। त्वा में त्वा बचता है, रिच नहीं है, ठीक है।
तो में हो सकता है, तो तिर कोई धातु ही नहीं है, तिर धातु दिखा है। आप देखेंगे त्रि, त्रि को लेंगे तो री को क्या हो जाता है, री को अर हो जाता है, री को क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो ये र आपको कहां दिखने लगता है, ऐसे ऊपर दिखने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रि से त प्रत्यय होकर के क्या रूप बन जाता है, उत्तीर्ण बन जाता है। त्रि से त प्रत्यय करके रूप बन जाएगा क्या, उत्तीर्ण बन जाएगा। चलिए इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। तो ये था आपकी गद्य पद्य से सवाल। इसी तरीके से हम लोग गद्य पद्य अपना करते रहेंगे, रोज एक एक 10 10 5 5 मिनट का आप एक गद्य पद्य का हम प्रश्न बनाएंगे, आप देखते रहेंगे। लगभग हम जितना गद्य पद्य है प्रीवियस ईयर में सब आपको करा देंगे। गद्य पद्य के जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बहुत सारे शब्दों को जानेंगे, जितने शब्दों को जानेंगे उतने ही आगे आगे करने वाले आने वाले गद्य पद्य क्या हो जाएंगे, आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।